हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे प्री की रणनीति क्या होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन बेचारे 2 बार 3 बार से पीटी फेल कर जा रहे हैं। उसका एक रीज़न है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे अटैम्प्ट कर देते हैं। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं जिनमें हम शब्दों का ध्यान नहीं देते और उस वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक, तो मैं इन 2 क्वेश्चनों के माध्यम से आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से कैसे क्या करना है। देखिए, 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। अब इन 100 क्वेश्चनों में हमें सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन ही मान लीजिए करना है फर्स्ट पेपर में। किसमें? फर्स्ट पेपर में। और सेकेंड पेपर में 80 क्वेश्चन होते हैं जिसमें मात्र 27 क्वेश्चन के आसपास करना है बस। ये तो क्वालिफाइंग है, ये फिक्स है कि इसमें अगर 66 मार्क्स नहीं है आपके तो आप क्वालिफाई नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका एवरेज है, बता रहे हैं कि 50 क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं तो यू विल बी पास। ठीक, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या होता है, क्या गलतियां करते हैं? अब जैसे ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, तो जैसे 1857 की क्रांति बैरकपुर छावनी से शुरू हुई थी, ये बात सही है बिल्कुल। अब 1857 की क्रांति में किसान भी शामिल थे, बिल्कुल। अगर ये कह देता यहाँ पे सभी किसान शामिल थे या कुछ और लिख देता तो शायद ये कथन गलत हो जाता, लेकिन इसमें क्या है कि किसान भी शामिल थे। इसका मतलब ये दोनों कथन क्या है? सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? एक और दो। एक और दो दोनों, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा पहला। ठीक, आई बात समझ में? दूसरा मैंने लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जैसे विषुवत रेखा से दूर जाते समय जैव विविधता बढ़ती है। तो अगर आप लोगों ने जियोग्राफी पढ़ा होगा तो कुछ इस तरीके से हमारी पृथ्वी है। ठीक, ये हमारी विषुवत रेखा है। ठीक, अब जब विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे आप, है ना, दूर जाएंगे, तो जैव विविधता बढ़ेगी नहीं बल्कि जैव विविधता तो घटेगी। तो ये तो कह रहा है कि बढ़ती है, तो इसका मतलब ये तो गलत है। कहीं से कहाँ तक ये सही नहीं हो सकता। तो पहला आपका जहाँ जहाँ पहला दिखे वहाँ वहाँ आप रॉन्ग लगा दीजिए, वो सही नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पे जैव विविधता घटती है। ये तो सिंपल सा सवाल हो गया कि ये कह रहा है दूर जाएगी तो बढ़ती है और पास आएगी तो घटती है, तो इसका दोनों का अपोजिट हो गया। तो इसका मतलब है कि ये भी गलत है। अब जब ना एक सही है ना दो सही, तो सिंपल सा इसका आंसर आएगा चौथा, कि ना तो एक ना तो दो। क्योंकि जैव विविधता अगर विषुवत रेखा से जब दूर जाएगी तो भी बढ़ेगी नहीं, घटेगी। ठीक है, और जब जैव विविधता जो है विषुवत रेखा की ओर हम आएंगे तो जैव विविधता बढ़ेगी ना कि घटेगी। ठीक, तो इन दोनों शब्दों को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्या करना है हमको? तो सबसे पहले हम रणनीति बता देते। सबसे पहले आपको शब्दों का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? प्रैक्टिस की। कम से कम आप, कम से कम 50 से ज़्यादा पेपर आप सॉल्व कर डालिए। ठीक है, उससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी ठीक होगा, शब्दों को पकड़ पाएंगे आप, है ना। टेस्ट सीरीज आप ले लीजिए, लगाइए उनको। शब्दों को पकड़ना सबसे बड़ी बात यही है कि शब्द अगर आप पकड़ पा रहे हैं, शब्द पकड़ पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। नहीं, तैयारी बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। पर वो क्या हो जाता है कि कभी कभी क्वेश्चन को पढ़ा और पढ़ने के बाद सही चीज़ जानकारी नहीं मिला कि वो सही बोल रहा है कि नहीं गलत बोल रहा है, और फट से हम टिक कर दी। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जिस वजह से काफ़ी जो लड़के बहुत सीरियस तैयारी कर रहे होते हैं वो भी बेचारे क्वालिफाई नहीं कर पाते, है ना। तो क्योंकि मैथ्स आप अगर देखेंगे तो इसमें कम से कम 5 लाख या 8 लाख बच्चे बचते हैं। ठीक है, उसमें से मात्र जो है 15,000 ही आपके प्री क्वालिफाई होते हैं। 15,000, सोचिए, 15,000 ही प्री क्वालिफाई होते हैं। उसका रीज़न है एक सही रणनीति की ज़रूरत होती है। अब भले ही आपको वहाँ पे आप पहुँचेंगे तो आपको 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भी आपको सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए 100 में से आपको 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30, तब भी आप पास हो सकते हैं, बशर्ते क्या है कि उन 30 को पहले आप निपटा लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए कि
उन आप ऐसे 20-30 क्वेश्चन और ढूंढिए जिनमें कुछ ना कुछ आपको पता हो, जैसे कोई एक स्टेटमेंट पता हो, कोई दूसरा पता हो, कोई तीसरा पता हो। इस तरह से आप एलिमिनेशन का सिस्टम अपनाइए। क्या करिए? एलिमिनेट करिए, मतलब जो गलत पा रहे हैं उसको गलत कर दीजिए, है ना। जैसे कथन में दिया रहता है, 4-5 कथन दिए रहेंगे, मान लीजिए 3 कथन दिया, 3 में से एक गलत है, तो जहाँ जहाँ पर भी वन हो, जहाँ जहाँ भी कूट में आपका वन हो, वहाँ वहाँ आप गलत करते जाइए। वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर आप सही के लिए देखिए, इस तरीके से आप सही रणनीति में आप प्री को आराम से निकाल सकते हैं। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको फिर से ले लूँगा। एक अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप लोगों का जो गलती हो रही है वो गलती ना हो, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी उतनी कठिनाई प्री में नहीं है, लेकिन प्री में कठिनाई तब हो जाती है जब आप शब्दकोश का अच्छे से पता नहीं होता। अब जैसे किसी को जैव विविधता नहीं पता, बायोडाइवर्सिटी, तो जैव विविधता वो होती है जहाँ पे जीव, सबसे ज़्यादा जीवों की वैरायटी पाई जाती है ना, सबसे ज़्यादा जीवों की वैरायटी पाई जाती है, उसको जैव विविधता बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसी के माध्यम से आप प्री को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। जिसका जो भी डाउट हो प्री को लेकर के, वो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट कर देगा, मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा। एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना समय देना है, कितना नहीं देना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मैंने क्वेश्चन के माध्यम से तुम्हें शब्द के लिए आपको बताने का प्रयास किया है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, और प्लीज़ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों को ये बेस्ट मिलेगा, इसमें कहीं कोई दुख नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग चीज़ें करना, तो सब कोई जानता है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, कोई 4 साल से लगा है, कोई 5 साल से लगा है, कोई 3 साल से लगा है, लेकिन क्या होता है कि प्री निकलता नहीं, तो बड़ी दिक्कत होती है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा एक रणनीतिक, जैसे एक बड़ा युद्ध लड़ना होता है तो उसमें भी एक रणनीति की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमें इन सब चीज़ों के लिए भी एक रणनीतिक ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग गेम खेलते हैं तो पहली पारी खेल कर दूसरी पारी में जाते हैं, तभी जाते हैं जब जीत जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको एक रणनीतिक तरीके से देखिए, और रणनीतिक तरीके से करने की कोशिश करिए, प्लीज़ होगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि उसमें समस्याएं नहीं है। अगर आप वो उसकी रिक्वायरमेंट 50 है तो 50 आप करेंगे तो आपका होगा। उससे ये मतलब नहीं कि 5 लाख में 15,000 होते, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन उन 15,000 लोग भी आपके 48 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन करके आते। मैंने भी 2 बार निकाला, इसलिए दोनों बार मेरे कितने क्वेश्चन आते थे, किसी में 51 तो किसी में 48, इस तरीके से मेरे गए, ठीक। ठीक है, तो इस तरीके से ही चाहते, क्योंकि मैं क्वेश्चन हम जो अटेम्प्ट करते थे वो 60 से एबव क्वेश्चन कभी नहीं अटेम्प्ट, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं, टॉप थोड़ी करना है इसमें, इसे तो केवल क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कर दीजिए कमेंट। थैंक यू।